गाइस, मॉम आज हाजिर है एक और चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं इमली की चटनी। तो आज भी हमेशा की तरह वीकेंड है और आपको पता है कि मैं वीकेंड पे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ, क्योंकि इस दिन ही हमें टाइम मिलता है थोड़ा सा इंजॉय करने का। तो ये जो है मेरे पास जो है आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो मेरे पास जो है इमली तकरीबन 250 ग्राम मैंने ली है, यानी कि आधा पाव। और इसको जो है मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर मैंने इसको डिप कर दिया था। और इमली ये आप देखिए जी बहुत ही नरम हो चुकी है। और अब यहाँ पे हम करेंगे हाथ का इस्तेमाल, क्योंकि बाज़ खानों में हाथ का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। इसके बगैर जो है खानों में लज़्ज़त भी नहीं आती। अब हमने इमली से इसके पल्प और इसके जो है कवर है उसको अलग करना है। तो इसीलिए मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि मम्मा आपके हाथों का जायका हमें किसी और के खाने में नहीं मिलता। तो चलिए जी, हम जो है इस इमली को जो है मज़ीद हम मसल लेते हैं। और मज़ीद मसलने से ये होगा कि ये इसका ये देखें जी पल्प जो है और इसकी गुठलियाँ इससे अलग हो जाएंगी। और इसके ऊपर जो गुठलियों के ऊपर एक कवर सा है, ये देखिए जी कवर भी इसके ऊपर से उतर जाएगा जी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यूं करके ये हाथ को पल्प को लेना है और आपने यूं करके इसको निचोड़ देना है। तो ये देखें सारी गुठलियाँ और सारा जो पल्प एक्स्ट्रा इसका कवर है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक और बाउल लिया है और मैंने उसके ऊपर रख दिया स्टेनर। और मुझे जो है मुझे इस पल्प को स्टेन करना है, तो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी ताकि इसके अंदर ये देखिए जी इसके अंदर और भी इसके कवर हैं जो लास्ट में रह गए हैं ये खुद ब खुद निकल गए हैं, लेकिन इसको मज़ीद हम फाइन करने के लिए इसको हम स्टेन कर लेंगे। ये देखिए जी मज़ीद हमारा जो पल्प है वो मज़ीद स्मूथ हो जाएगा और सारा इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी इसके अंदर रह जाएंगी। ये देखिए जी मेरे पास एक सिल्वर की जो है देगची है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए मैंने इसमें पानी बॉईल किया था और ये थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। तो एक टिप मैं आपको ये बता दूंगी, अगर आप इसके अंदर इमली की चटनी बनाएंगी तो अगर आप इसके अंदर इमली की चटनी बनाएंगे तो ये एकदम से दोबारा से चमक जाएगी। ठीक है, तो हम आज इसी सिल्वर की देगची में चटनी बनाते हैं ताकि हमारी जो देगची है वो भी चमक जाए और चटनी भी बन जाए। तो इसमें मैंने डालना है 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला जी। इसके अंदर आप डाल दें सूंठ और इसको आप थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लें। और ये देखिए जी मेरे पास एक चम्मच है लकड़ी का चम्मच। और अगर आपने ड्रामा देखा हो आर्तुगरुल गाज़ी तो उसके अंदर ये लकड़ी का चम्मच उसके पास था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दें जी शक्कर या गुड़। और इसके बाद आप इसमें चीनी शामिल कर दीजिए। और इसके बाद जो है आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दें पानी, ताकि हम इसका थोड़ा है। और इसमें हमने शुगर डाली है और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका अच्छे सा शीरा रेडी हो जाएगा जी। इस वक्त जो सुन की खुशबू उठ रही है, इसका फ्लेवर उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की है और अल्फाज में मैं उसको शायद बयान ना कर सकूं। जब आप इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि इसके अंदर जो हमने सूंठ डाली है उसकी खुशबू, शक्कर की खुशबू जो है मिलके कितना अच्छा अरोमा उठ रहा है इसका। ये तकरीबन हमारा शीरा जो है रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, सारे का सारा डाल देंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने तकरीबन आधा घंटा हमने पकने देना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए।